Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today I'm going to start a new passage, The World in a Wall, and it is New Oxford Modern English, Book 5. By first of all starting the passage, let me tell you that I am on page number 2. That I will use translation method. I'm going to translate my reading in English to Urdu or Hindi. So let's start. Please subscribe my channel Ashfaq Elementary English and press the bell icon for more videos on all elementary English textbooks. Thank you. Okay, students, first of all, there on page number 2, there are words to know. So I'm going to skip that words to know because by reading the passage, you will come across with the meaning of these words, and I'm going to explain the words one by one during the reading of the passage. हम word to know को skip कर रहे हैं और आगे हम जब पढ़ेंगे ये सबक तो इसमें ये सारे words आ रहे हैं और इसकी reading के साथ साथ हम इसके translation भी करते जाएंगे. This extract is from the autobiography My Family and Other Animals by Gerald Durrell. ये जो एक्सट्रैक्ट है क्लास, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है या नहीं, ये जो अखज़ किया गया है, ये स्टोरी जो एक्सट्रैक्ट की गई है, निकाली गई है, ये एक स्टोरी है असल में, और ये किसी की सवाने है, सवाने उम्री है, यानी जब अपनी ज़िंदगी की दास्तान कोई लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है. जेराल्ड डोरेल की लिखी हुई एक किताब है माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स में से, उसमें से ये कहानी निकाली गई है. डोरेल वॉज एन एक्सपर्ट इन स्टडिंग एनिमल्स व्हेन ही वॉज 10 ईयर ओल्ड. डोरेल काफ़ी तजुर्बेकार हो चुका था जानवरों को स्टडी करने में जब वो 10 साल की उम्र में था. डोरेल हिज ओल्ड सिबलिंग्स, डोरेल के जो बड़े बहन भाई थे, एंड हिज मदर मूव टू कोरफो, और उसके उसके बहन भाई और उसकी मदर जो है वो कोरफू चले गए. इट इज़ इन ग्रीस टू लिव विद डोरेल्स ग्रोन अप ब्रदर, ताकि वो डोरेल के जो बड़े भाई थे यानी नौजवान, क्लास ग्रोन अप का मतलब होता है नौजवान. सो उसके जो नौजवान भाई थे लैरी, इट वॉज हेयर दैट डोरेल बिगेन टू कलेक्ट एंड कीप एनिमल्स एज पेट्स. यहाँ से ये कहानी शुरू होती है जहाँ डोरेल ने जानवरों को रखने का एज अ पेट, अपने पालतू जानवर पेट बना के रखने की कहानी उसकी शुरू होती है. The crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me. The crumbling wall, क्लास crumbling का मतलब होता है जिसमें दरारें पड़ चुकी हो या खस्ता हाल हो. तो उस खस्ता हाल से दीवार में उसके चारों तरफ, उस खस्ता हाल सी दीवार में, दैट सराउंडिंग द गार्डन, जो चारों तरफ गार्डन के सराउंड यानी फैली हुई थी वो दीवार और उसके बीच में गार्डन था. लॉन्ग साइड द हाउस वॉज अ रिच हंटिंग ग्राउंड, ये एक ज़बरदस्त शिकार का मैदान था मुख्तलिफ क्रीचर्स के लिए. It was an ancient brick wall that had been plastered. ये एक कदीम, एंशंट का मतलब होता है कदीम ज़माने की एक दीवार थी जिसके ऊपर प्लस्तर किया गया था. सीमेंट से जिस तरह उसके ऊपर प्लस्तर यानी तह चढ़ाई जाती है उसे कहते हैं प्लास्टर्ड. तो इट वॉज प्लास्टर्ड ओवर, बट नाउ दिस आउटर स्किन वॉज ग्रीन विद मॉस. लेकिन अब उसकी जो बहरूनी सतह थी, आउटर स्किन, वो उसके ऊपर एक हरे रंग की काई आ गई थी. ये हरे रंग की जो काई आती है उसे मॉस कहा जाता है इंग्लिश में. ब्लगिंग एंड सेगिंग विद द डैम्प ऑफ मैनी विंटर्स. ब्लगिंग यानी उभरा हुआ, बल्ब की तरह से जब कोई चीज़ बाहर जिसकी पेट जैसी निकल आती है और वो उभर जाता है, इट इज़ कॉल्ड ब्लगिंग. एंड सेगिंग का मतलब होता है लटक सा जाना, यानी उभार की वजह से वो लटक सा गया था. क्या चीज़? मॉस, वो जो काई थी दीवार के ऊपर वो उभरी हुई थी और कुछ लटक सी गई थी. विद द डैम्प ऑफ मैनी विंटर्स, डैम्प कहते हैं नमी, यानी सर्दी की जो नमी थी उसकी वजह से बहुत वो जो ऊपर उसके मॉस था वो उभरी हुई सी थी और लटक सी गई थी. द होल सरफेस वॉज इंट्रिकेट मैप ऑफ क्रैक्स. मुकम्मल जो उस दीवार की सतह थी वो एक तफसीलन नक्शा, जिस तरह एक पेचीदा नक्शा होता है
क्लास इंट्रिकेट कहते हैं डिटेल, उसके ऊपर यानी तो वाज़े और तफसील, एक डिटेल मैप जैसा क्रैक्स के बने हुए थे उस पे। सम सीवरल इंचेस वाइड, कुछ इंचेस चौड़ी। अदर एज फाइन एज हेयर्स, और बाकी बिल्कुल इस तरह से वाजे थे जिस तरह बाल सर के होते हैं। हेयर एंड देयर लार्ज पीसेस हैड Here and there, large pieces had dropped off and revealed the rows of pink bricks lying beneath. Here and there, इधर उधर, large pieces had dropped, बड़े बड़े जो टुकड़े थे ईंटों के वो गिर चुके थे, and revealed, और जाहिर किया हुआ था, मुख्तलिफ किस्म की दरारें उसमें से जाहिर हो चुकी थी। rows of pink bricks lying beneath, यानी जो सुर्ख गुलाब जैसे ईंटें थी वो नीचे पड़ी हुई थी। The inhabitants of the wall were a mixed lot. जो inhabitants थे उसमें जो रिहाइश पजीर थे जो चीज़ें यानी हशरात, of the wall were a mixed lot, एक मुख्तलिफ किस्म का लॉट था। लॉट उसे कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स होते हैं, यानी एक मिक्स्ड लॉट था। And they were divided into day and night workers, और वो दिन और रात के काम करने वाले क्रीचर्स में तकसीम थे। यानी कुछ क्रीचर्स दिन को काम करते थे और कुछ उसमें रात के वक्त निकल आते थे। द हंटर्स एंड द हंटेड, उसमें कुछ शिकारी थे और कुछ शिकार थे। एट नाइट द टोड्स एंड गीक्स वर द, रात के वक्त जो टोड्स थे, यानी टोड कहते हैं छोटे मेंढक, और गीकॉक्स, गीकॉक्स कहते हैं बड़ी चिपकलियां। Now continuing to the next page 3, toads and geckos were the hunters. रात में चिपकलियां और जो मेंढक होते थे टोड्स वो शिकारी होते थे। Their prey was the population of stupid, absent-minded crane flies. उनका जो शिकार होता था, प्रे कहते हैं शिकार, उनका जो शिकार होता था वो आबादी होती थी, पॉपुलेशन आबादी होती थी, स्टूपिड बेवकूफ़, एब्सेंट माइंडेड दिमाग से खाली, क्रेन फ्लाइज। क्रेन फ्लाइज की मैं आपको यहाँ पर तस्वीर लगा रहा हूँ, ये मच्छर नुमा होते हैं बड़े, तो मॉथ्स और क्रेन फ्लाइज इनको हम उर्दू में पतंगे ही कहेंगे। और इसमें फ़र्क ये होता है कि क्रेन फ्लाइज जो है ये बड़े से मच्छरों की तरह दिखते हैं, लेकिन ये बेसिकली मॉस्कीटो नहीं होते हैं। और मॉथ्स जिसे कहते हैं उसे हम उर्दू में पतंगे कहते हैं जो उड़ते हैं रात में। Of all shape and sizes and round beetles hurrying with their night's work, वो तमाम इकसाम और साइजेस में थे। and round beetles, और राउंड बीटल्स, बीटल्स कहते हैं क्लास जो गोल तरह के छोटे से जो हशरात होते हैं, यहाँ पे मैं तस्वीर लगा रहा हूँ, इसे बीटल कहते हैं जो भंवरों की तरह होते हैं। हरिंग विद देयर नाइट वर्क्स, और वो जल्दी करते थे अपने रात में अपना काम करने के लिए, यानी शिकार करने के लिए। बाय डे इट वॉज डिफिकल्ट टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द प्रे एंड द प्रीडेटर्स, दिन के वक्त ये बताना मुश्किल होता था कि फ़र्क क्या है शिकार में और शिकारी में। प्रे कहते हैं शिकार को, प्रीडेटर्स कहते हैं शिकारी को। एवरीथिंग सीम टू बी फेड ऑफ एवरीथिंग एल्स, हर एक चीज जो हशरात में से थी ऐसे महसूस होता था कि वो खत्म कर डालेगा हर चीज को, यानी दूसरी चीज को। फेड ऑफ का मतलब होता है खा जाना, खत्म करना। द हंटिंग वास्प्स सर्च्ड आउट कैटरपिलर्स एंड स्पाइडर्स, जो शिकार करने वाले वेस्प्स, वेस्प्स कहते हैं भीड़ को, यहाँ पे मैं तस्वीर लगा रहा हूँ, इसे भीड़ कहा जाता है जिसका स्टिंग होता है और ये डंक लगाता है। तो वेस्प शिकार करते थे कैटरपिलर सुंडियों का, और स्पाइडर्स जो स्पाइडर्स जिसे हम कहते हैं मकड़ी, तो ये जो वेस्प्स होते थे वो रात को शिकार करने के लिए निकलते थे कैटरपिलर्स के और स्पाइडर्स के। The spiders hunted for flies, the dragonflies fed off the spiders and the flies. The spiders hunted for flies. Spiders जो मकड़ी होते थे वो शिकार करते थे मक्खियों का, and the dragonflies, और ये जो dragonflies थे, यहाँ पे मैं dragonfly की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ,
ड्रैगन फ्लाइज अपनी खुराक बनाते थे, ख़त्म करते थे खा करके स्पाइडर्स को एंड द फ्लाइज और मक्खियों को। एंड द स्विफ्ट मल्टी कलर वॉल लिजर फेड ऑफ एवरीथिंग, और स्विफ्ट तेज तरार जो मुख्तलिफ रंगों से मुज़य्यन चिपकली होती थी, दीवार की जो चिपकली होती है वो ख़त्म करती थी, यानी अपनी खुराक बनाती थी हर चीज़ को। बट माई फेवरेट्स वर द शाइस्ट मेंबर ऑफ द वॉल कम्युनिटी, लेकिन मेरे पसंदीदा तरीन फेवरेट्स, पसंदीदा तरीन, मरगूब तरीन एक शर्मीले शाइस्ट मेंबर्स थे उस दीवार के आबादी में, कम्युनिटी, हु डिड नॉट सीक, जो हु डिड नॉट सीक एनी अटेंशन, जो किसी किस्म की तवज्जो लोगों की हासिल नहीं कर पाते थे। दे वर ऑल्सो द मोस्ट डेंजरस, और वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी थे। यू हार्डली एवर सॉ यू हार्डली एवर सॉ वन अनलेस यू लुक्ड फॉर इट, आप मुश्किल ही से देख पाते थे जब तक कि आप उसे लुक्ड फॉर इट, तलाश न करें। एंड येट देयर मस्ट हैव बीन सेवरल हंड्रेड लिविंग इन द क्रैक्स, और यहाँ तक, और येट, और ये, and yet there must have been several hundred living in the cracks, और यहाँ तक के there must have been several hundred, और कई सैकड़ों की तादाद में वो वहां रहते थे उन दरारों में। cracks of the wall, उस दीवार के दरारों में। if you gently lifted a piece of the loose plaster away from the brick, अगर आप जेंटली आहिस्ता से उठाएं कोई एक टुकड़ा किसी लूज प्लास्टर, जो उधड़ा हुआ लूज प्लास्टर हो, यानी वहां से उधड़ चुका हो, टूटा हुआ हो, अवे फ्रॉम द ब्रिक्स, उन ईंटों में से, दे आर क्राउचिंग बीनीथ इट, तो वो दबक कर बैठे होते थे उसके नीचे। क्राउचिंग का मतलब होता है दबक कर बैठना, यानी छुप कर बैठना। इट वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन एन इंच लॉन्ग, तो ये एक काले रंग के बिच्छू होते थे जो कि 1 इंच बड़े होते थे। लुकिंग एज दो ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश चॉकलेट, इस तरह दिखते थे जैसे वो बने हुए हों शाइनी, पॉलिश्ड यानी चमकीले चॉकलेट से। They were weird looking things, वो अजीबो गरीब दिखने वाले चीजें होती थी। क्लास, weird का मतलब होता है strange looking, यानी अजीबो गरीब दिखते थे। कौन? स्कॉर्पियंस। with their flattened oval bodies, उनकी जो चिपटी, flattened चिपटी, oval यानी अंडे नुमा, their neat crooked legs, और उनकी साफ सुथरी वाजे बनी हुई टेढ़ी टांगे। द इनॉर्मस क्रैब लाइक क्लॉज, और उनके बड़े बड़े क्रैब यानी केकड़े जैसे बने हुए पंजे, क्लॉज। बल्बस एंड नीटली जॉइंट एज आर्मर, बल्बस बल्ब की तरह उभरे हुए, जिनका पेट निकला होता है, यानी बल्ब की तरह से बाहर की तरफ उभरे हुए, एंड नीटली जॉइंट, और साफ सुथरी इंतहाई नफासत से जुड़े हुए आर्मर। आर्मर कहते हैं जिस्म के ऊपर जो आउटर शेल होता है, जिसे आम अल्फाज में उर्दू में ज़िरा भी कहते हैं, यानी ज़िरा उनके पेट के या जिस्म के ऊपर उभरा हुआ सा बना होता था। एंड द टेल लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स एंडिंग इन अ स्टिंग लाइक रोज थॉर्न, और दुम उनकी इस तरह होती थी जिस तरह एक धागा नुमा, जिसमें बीड्स कहते हैं क्लास, तस्बीह के दाने, यानी ब्राउन तस्बीह के दानों जैसी उनकी दुम होती थी। एंडिंग इन अ स्टिंग, जो कि ख़त्म होती थी एक डंक पर, लाइक अ रोज थॉर्न, जिस तरह गुलाब का कांटा होता है, गुलाब के ऊपर जो कांटे लगे होते हैं, यहाँ तस्वीर में लगा रहा हूँ, इस तरह से उनके टेल के एंड के ऊपर एक स्टिंग लगा होता था स्कॉर्पियन के। द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर क्वाइटली एज यू एग्जामिन हिम, वहाँ पर वो बिच्छू पड़े रहते थे खामोशी से, एज यू एग्जामिन हिम ओनली राइजिंग हिज टेल, सिर्फ आप उन्हें एग्जामिन कर सकते थे जब वो अपनी दुम राइजिंग उठा लेते थे ऊपर, एज अ वार्निंग साइन इफ यू ब्रेथ टू हार्ड ऑन देम, एक वो वार्निंग देते थे, या नहीं
आपको धमकाते थे, ख़तरे में जब वो वार्निंग आपको देते थे, ख़बरदार करते थे, जब वो अपनी दुम उठा लेते थे। इफ़ यू ब्रेथ टू हार्ड ऑन देम, जब आप सांस बड़ी तेज़ी से उन पर या फूंक मारते थे। Then one day I found a fat female scorpion in the wall. एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे एक मोटी फीमेल मादा स्कॉर्पियन दीवार में मिली। Wearing what at first glance appeared to be a pale fawn fur coat, जिसने पहना हुआ था, पहली नज़र में जो मुझे दिखा, what at first glance, जो पहली नज़र में दिखा, क्लास ग्लांस कहते हैं झलक, पहली झलक में जो मुझे दिखा, appeared to be a pale, पेल पीला, फॉन कहते हैं हिरन का बच्चा, फॉन फर कोट यानी हिरन के बच्चे जैसी उसके ऊपरी जिल्द इस तरह से बनी हुई थी। यहाँ तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके जिल्द के ऊपर देखें वाइट स्पॉट्स थे, और वो जो स्कॉर्पियन की ऊपरी जिल्द थी वो उसके ऊपर पीले रंग के स्पॉट्स दिख रहे थे। तो वो पीले रंग के स्पॉट्स क्या थे? वो असल में स्कॉर्पियन के बच्चे थे जो उससे चिपके हुए थे, जो आगे हम रीड करेंगे। Closer inspection proved that this strange garment, जब करीब से मैंने उसका जायज़ा लिया, इंस्पेक्शन माने जायज़ा लेना, मुझे ये बात प्रूव हुई, ये साबित हुई, that this strange garment, ये अजीबो गरीब जो उनकी गारमेंट है, क्लोथिंग, गारमेंट का मतलब होता है कपड़े, उसके जो ऊपर की क्लोथिंग है, गारमेंट है, was made up of a mass of tiny babies, ये बनी हुई थी ऊपर एक, उसके ऊपर मास यानी एक तह सी चढ़ी हुई थी, of tiny babies, छोटे छोटे बच्चे थे, क्लिंगिंग माने चिपक कर, उसके साथ चिपके हुए थे, to the mother's back, अपनी जो उसकी माँ थी, जो फीमेल स्कॉर्पियन थी, उसके कमर से चिपके हुए थे। It was enraptured by this family. I was enraptured by this family. मैं बड़ी मुझे खुशी हुई, enrapture शादमानी हुई उस फैमिली को देख करके। And I made up my mind to smuggle them into the house. और मैंने अपना जहन बना लिया कि मैं इनको स्मगल करूँगा, यानी चोरी से इनको लेकर जाऊँगा घर के अंदर। And put an up to my bedroom, और मैंने अपने कमरे तक यानी बेडरूम तक लेकर जाऊँगा, so that I might keep them, ताकि मैं उनको वहाँ रख सकूँ, watch them grow up, ताकि मैं उनको बड़ा होता हुआ भी देखूं। With infinite care, I moved the mother and family. बड़े infinite यानी लामहदूद, infinite का मतलब होता है लामहदूद, care हिफाजत से मैंने उन्हें moved मुंतकिल किया। I moved the mother and family into a match box. उन्हें एक माचिस की डिब्बी में उन्हें मैंने मूव कर दिया, मुंतकिल कर दिया, बड़ी इनफाइनाइट लामहदूद एहतियात से। And then hurried to the villa, और फिर मैंने जल्दी विला घर की तरफ में वापस लौटा। क्लास विला कहते हैं जो फार्म हाउस के पास एक घर सा बना होता है, उसे विला कहा जाता है। अब आगे अपनी रीडिंग बढ़ाते हैं। लास्ट पैराग्राफ है इस वीडियो की। It was rather unfortunate, ये बल्कि बदकिस्मती थी। क्लास अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है बदकिस्मती। That just as I entered the door, कि जैसे ही मैं दरवाजे से दाखिल हुआ, lunch should be served, तो मेरे दाखिल होते ही मुझे लंच जो है वो करना चाहिए था और वो सर्व हो चुका था, वो लंच सर्व था। However, I placed, फिर भी मैंने उन्हें रखा, द मैच बॉक्स केयरफुली ऑन द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, तो मैंने वो माचिस की डिब्बी बड़े एहतियात के साथ मेंटल पीस, क्लास मेंटल पीस कहते हैं घर के अंदर जो आतिशदान होती है जिसमें आग जलाई जाती है, उसके ऊपर एक शेल्फ सा लगा होता है, उसके ऊपर माचिस की डिब्बी रखी। यहाँ तस्वीर में इस आतिशदान के ऊपर एक संगमरमर की या इस तरह की एक शेल्फ सा बना होता है, तो जहाँ पे आग जलाई जाती है उसके ऊपर एक शेल्फ था, उस पर वो माचिस की डिब्बी मैंने रख दी। इन द ड्राइंग रूम एंड मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम, और फिर मैं खाना खाने वाले जो कमरा था जहाँ पे खाना खाया जाता है डाइनिंग रूम में, उसकी तरफ मैंने अपना रास्ता लिया, मैं चला गया। एंड जॉइंड द फैमिली फॉर द मील, और जो खाने में फैमिली मसरूफ़ थी उन्हें मैंने ज्वाइन किया।
Dawdling, dawdling over my food. क्लास dawdling का मतलब होता है सुस्ती से, बड़े आहिस्तगी से, यानी हरकत करना। यानी उसकी भूख मेरी तो थी नहीं, लेकिन मैं dawdling कर रहा था बड़ी सुस्ती से over my food, बस टाइम पास कर रहा था। Feeding Roger, feeding Roger surreptitiously. सरप्टिशियसली का मतलब होता है क्लास छुप छुपा करके। रॉजर बेसिकली उस टेबल के नीचे एक कुत्ता था जिसका नाम है रॉजर, उसको छुप छुपा करके मैं वो खाना दे रहा था टेबल के नीचे, अंडर द टेबल, एंड लिसनिंग टू द फैमिली आर्गुइंग। और जो फैमिली उस वक्त बहस कर रही थी, आर्गुइंग का मतलब होता है बहस करना, उनको सुनने में मगन था। I completely forgot about my exciting new captures. मैं मुकम्मल तौर पर भूल चुका था। Forgot माने भूल जाना। My exciting new captures, मेरे जो मुझे जिस चीज़ की खुशी थी, जो मेरे न्यू कैप्चर्स थे। कैप्चर्स कहते हैं कैदी। वो माचिस की डिब्बी में जो स्कॉर्पियन फीमेल को इसने अपना कैदी बनाया था, यानी उन कैप्चर्स, उसके बच्चों के बारे में मैं मुकम्मल तौर पर भूल गया। At last, Larry having finished. आखिर में लैरी ने अपना खाना ख़त्म किया। Fetch the cigarettes from the drawing. उसने fetch माने तलाश करना। उसने तलाश किए चंद कुछ सिगरेट्स from the drawing room. Now I'm continuing to the next page. ड्राइंग रूम में उसने अपने माचिस सर्च करने के लिए, यानी सिगरेट सर्च करने के लिए गया, और लाजमी बात है उसको जलाने के लिए उसे मैच बॉक्स यानी माचिस की ज़रूरत थी। फ्रॉम द ड्राइंग रूम एंड लाइंग बैक इन हिज चेयर, और फिर वापस आकर के अपनी चेयर पर बैठा। ही पुट वन इन हिज माउथ, एक सिगरेट उसने अपने मुंह में रखी। एंड पिक्ड अप द मैच बॉक्स, और फिर उसने वो माचिस की डिब्बी उठाई। ही हैड ब्रॉट, जो उसने वहाँ शेल्फ में से उठा करके लाई थी। यहाँ तक क्लास पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो कंप्लीट हो गया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मज़ीद इससे रिलेटेड पैसेजेस जितने भी हैं वो आप सर्च कर सकें, और ग्रामर से रिलेटेड तमाम ट्यूटोरियल्स मेरे इस चैनल पर मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।